तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, ये क्या है? क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 2, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है और टोटल क्लास हमारा 14 हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसको मिला करके 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री, और ये हमारा लक्ष्य है बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, A+ स्कोर। तो उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग को समझ में आता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, और इस क्वेश्चन में, इस क्लास में हम लोग 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये हमारा है दूसरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। ये कहा दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु की भुज और कोटि का चिन्ह क्रम, यानी कि भुज और कोटि। भुज क्या है? एक्स एक्सिस में होना चाहिए, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष में जो बिंदु होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? भुज, और वाई अक्ष में जो रहेगा उसको हम लोग कोटि कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, भुज, एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता है और वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है? कोटि भी कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है दूसरे चतुर्थांश के लिए कौन सा सही है इनमें से। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश, तो देखें, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये है दूसरा। ठीक है, तो इसमें वाई का क्या होता है? प्लस डायरेक्शन, यानी कि धनात्मक। वाई क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, और एक्स होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। किसके लिए? दूसरा चतुर्थांश के लिए। तो एक्स माइनस होना चाहिए और वाई प्लस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये तो प्लस प्लस है, ये नहीं होगा। उसके बाद ये है प्लस माइनस। ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया है एक्स ऋणात्मक और वाई प्लस, और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वाई एक्स को, उसके बाद वाई को लिखते हैं। तो यहाँ क्या है? एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है, ये भी नहीं होगा। और इसमें हम लोग देखें तो ये क्या है? माइनस में एक्स है और वाई प्लस में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है बिंदु -10 और 0, ये बिंदु है, ये स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था, यदि कोई बिंदु का निर्देशांक किसी एक पॉइंट, यानी कि x = 0 या y = 0 दिया रहे, तो हम लोग कह सकते हैं, इसमें देखें तो यहाँ क्या है? y = 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ है? x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? x अक्ष पर। ये तृतीय चतुर्थांश में भी नहीं है और चतुर्थ चतुर्थांश में भी नहीं है, ये क्या है? x एक्सिस में है, यानी कि x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, ऋणात्मक, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस में है, इसलिए x अक्ष का माइनस ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है एक चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों का मान ऋणात्मक है। तो कौन सा ऐसा चतुर्थांश है जिसमें x और y का मान दोनों ऋणात्मक है? तो ध्यान दीजिए, इसमें x का भी नेगेटिव डायरेक्शन है और y का भी नेगेटिव डायरेक्शन से बना है ये चतुर्थांश। और ये कौन सा चतुर्थांश है? ये है चतुर्थांश थर्ड चतुर्थांश में, यानी कि तीसरा चतुर्थांश, यानी कि तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये वाला x अक्ष। ठीक है, इसमें कहा गया है, इसमें x अक्ष में इसका भुज क्या हो सकता है, यानी कि इसमें कौन सी संख्या हो सकती है? तो ध्यान दीजिए, ये है x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, क्या होगा? कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? कोई भी संख्या। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14-15 की ओर। इसमें कहा गया है x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? x अक्ष है, और इसमें कहा गया है हमें कोटि। कोटि का मतलब y का मान। तो x अक्ष में y का मान क्या होता है? x अक्ष में सभी y का मान 0 होता है। ठीक है,
एक्स अक्ष में y इक्वल टू 0 होता है। इसमें कहा गया है एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक ठो, यहाँ 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ 6 इधर कट गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन कहा गया है किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। किसमें भुज धनात्मक, भुज का मतलब x, ठीक है, x का मान धनात्मक किस में होता है। तो देखें तो x का मान किस में होता है, यहाँ x का मान पॉजिटिव में होगा, ये वाला, और इसमें यानी कि x का मान यहाँ धनात्मक डायरेक्शन में है, तो यहाँ यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि किसी बिंदु का भुज धनात्मक तब होगा जब वह निर्देशांक बिंदु, वह बिंदु कहाँ पर स्थित हो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 की ओर। इसमें कहा गया है बिंदु एक -1 और फिर है 2 -2 और 4 और -4, फिर यहाँ है -3 -4, ये कहाँ स्थित है, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, माइनस यहाँ प्लस x प्लस में है, यानी कि प्लस में, और y माइनस में। तो x प्लस और y माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कहाँ हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट में। अब इसको भी देखें तो ये क्या है, प्लस में और ये माइनस में, ये भी यहीं पे है। और इसको देखें तो ये भी प्लस में और माइनस में, यानी कि x इक्वल टू प्लस और y इक्वल टू वाई नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला फोर्थ पॉइंट, इसमें है माइनस और ये भी माइनस, यानी कि ये दोनों माइनस में है। दोनों माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये क्या है, कहा गया है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश में तो नहीं स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश तो ये है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद कहा गया तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश ये इसमें स्थित है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में कहा गया फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो फोर्थ चतुर्थांश में तो ये 3 बिंदु स्थित है, परंतु ये स्थित नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है एक ही बिंदु में स्थित नहीं है, यानी कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, बिंदु नहीं, चतुर्थांश में स्थित नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज। ध्यान दीजिए, भुज को हम लोग क्या कहते हैं, जो x का मान होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए y अक्ष पे, यानी कि इसमें सभी y का मान क्या होता है, सभी x का मान 0 होता है, ठीक है। यानी कि y अक्ष पर सभी भुज का मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि। क्या पूछा गया है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि। तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है वह बिंदु जो y अक्ष पर x अक्ष की ऋणात्मक किसी दिशा में 5 इकाई की दूरी पर स्थित है। क्या कहा गया है, वह बिंदु जो y अक्ष पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, यानी कि ये हमारा y अक्ष हो गया ये वाला, और ये वाला x अक्ष, ठीक है। तो इसमें कहा गया ऋणात्मक डायरेक्शन, यानी कि नीचे की ओर 5 इकाई की दूरी पर स्थित है। 5 इकाई की दूरी पर मतलब यहाँ को मान सकते हैं, यहाँ -5 है, ठीक है, और ये बिंदु यहाँ स्थित है। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, -5 है, वो x बोलेंगे, क्या बोलेंगे, y की जगह क्या है, -5। तो और हम लोग जानते हैं यदि कोई बिंदु y एक्सिस में है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -5, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, x इक्वल टू 5 है और 0 है y, तो ये नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 0 है
y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 5, सॉरी x इक्वल टू क्या है 0 है और y इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ प्लस में है, हमें कहा गया है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें हम लोग देखें तो ये x ही -5 है और 0 है y, और हमें कहा गया है y 5 होना चाहिए -5, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ये क्या है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 5 क्या है -5 क्या है y इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो ये था हमारा आज का क्लास, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।